इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, ठीक है। इसमें 12th की हिस्ट्री में हम लोग केवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। जैसे 11th में आप लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में पढ़ रहे थे जी? 11th में आप देख रहे थे कि इसको वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में हम लोग देख रहे थे, लेकिन 12th में ये थीम 1 में हम लोग देखेंगे इंडियन हिस्ट्री में। इसमें भी हम लोग एनिशिएंट वाला पार्ट को देख रहे हैं, ठीक है। एनिशिएंट वाले पार्ट जिसमें ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर में बता रखा था कि जो अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, टाइम पीरियड कैसे स्टार्ट हुआ, बिग बैंग थ्योरी। इसके बाद हमने बात किया था कि जो आपको नोमैड्स के फॉर्म में लोग एक रीजन से दूसरे रीजन्स में क्या करते थे, अपने फूड शेल्टर के लिए क्या करते, तलाश के लिए इधर से उधर क्या करते थे, घूमते थे। वो जो एज हमने देखा था कि पैलेलिथिक एज, स्टोन एज के बारे में हमने बात किया था कि स्टोन एज में कि स्टोन एज में हम लोग 3 स्टेप की बात किए थे, पैलेलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, ठीक है। इसके बाद ब्रॉन्ज एज आता है, इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है। इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, इंडस वैली सिविलाइजेशंस, या हम कह सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशंस के बारे में हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले कॉमन क्वेश्चंस, व्हाट इज हिस्ट्री? व्हाट इज हिस्ट्री? तो जनरली आप लोग क्या बोलते हैं कि द स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री, लेकिन क्या कल हम भी खाना खाए थे तो वो तो पास्ट हो गया, क्या वो भी हिस्ट्री है? वो हर पास्ट हिस्ट्री नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कौन सा पास्ट हिस्ट्री होगा? जिसका हमारा एविडेंस हो, वही पास्ट हमारा क्या बन सकता है, हिस्ट्री बनता है। जैसे अब अकबर का जन्म कब हुआ था, इसका एविडेंस है। हल्दी घाटी का जो हुआ था फाइट, वो हमारे पास एविडेंस है। औरंगजेब का डेथ 1707 में हुआ था, वो हमारे पास एविडेंस है। तो ये तय कौन करता है जी? तो जो भी हमारे हिस्टोरियंस होते हैं वही आपको क्या करते हैं, अपने फैक्ट एविडेंस देते हैं, और तब जाके उसमें जो प्रूफ्स हो जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। जैसे आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताते हैं। जैसे गुप्ता एम्पायर के बारे में आप लोग पढ़ते होंगे, तो गुप्ता एम्पायर जो है उसका एस्टैब्लिशमेंट कौन किया था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद हम लोग देखते हैं घटोचक, ठीक है। घटोचक आते हैं, श्रीगुप्त, घटोचक, इसके बाद आते हैं कौन, इसके बाद आप पढ़ेंगे चंद्रगुप्त आएंगे फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद समुद्रगुप्त आते हैं, और समुद्रगुप्त के बाद आते हैं कौन, रामागुप्त। लेकिन हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, हम लोग पहले क्या पढ़ते थे कि समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकंड आता था। लेकिन कुछ हिस्टोरियन ने बोला कि नहीं, ये जो सीक्वेंस है गुप्ता एम्पायर का, उसमें श्रीगुप्त, घटोचक, इसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट, इसके बाद समुद्रगुप्त, समुद्र के बाद रामागुप्त, रामगुप्त के बाद आपको चंद्रगुप्त सेकंड, और इसके बाद क्या होता है, इनका सीक्वेंस चलते रहता है। लेकिन जब समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन इसके बाद, लेकिन ये हिस्टोरियन का मानना था कि यहाँ पर एक और लिंकअप है जिसका नाम है रामा। ये आएंगे तब जाके ये आएंगे। तो केवल कह देने से थोड़े होता है, आपको एविडेंस देना होगा। आप एविडेंस कैसे देंगे? तो इस एविडेंस के लिए क्या हुआ कि BHU में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर एक नंदी एक्सप्लानेटरी का ऑर्गेनाइजेशंस किया गया, और इस नंदी एक्सप्लानेशंस में ये प्रूव किया गया कि रामागुप्त भी है इस गुप्ता एम्पायर के रूलर के सीक्वेंस में। और इसका एविडेंस में बताया गया कि जो ये फॉरेन इन्वेडर में जो शक आते हैं, जब इन्वेड करते हैं, उस समय रामागुप्त रूल करते थे, और वो जैसे ही इन पर अटैक करता है तो इनके से क्या हो जाता है, वो हार जाता है उनसे।
जब हारता है रामागुप्त तो उस जो शक रूलर था उसके साथ क्या होता है, ट्रीटी किया जाता है। आप लोग देखेंगे पूरा हिस्ट्री में ही आप लोग पढ़ते होंगे, पढ़ रहे हैं कि जब भी कोई रूलर्स हारता है, कोई दूसरा हाराता है तो उसके साथ ट्रीटी किया जाता है। जनरली जो फाइट किया गया, जो भी उसका लॉसेस होता है उसका क्या लिया जाता है, उससे हरजाना के फॉर्म में उससे कलेक्ट किया जाता है। उसी तरह से रामागुप्त के साथ हुआ। लेकिन रामागुप्त के साथ जो ट्रीटी हुआ था, उस ट्रीटी में एक ट्रीटी ये भी थी कि रामागुप्त की जो वाइफ थी उस टाइम की सबसे सुंदर थी, ब्यूटीफुल थी। तो उसके ट्रीटी में यही हुआ था कि मैं इनकी पत्नी से, जो शक रूलर था वो बोला कि मैं आपकी पत्नी से क्या कर लूँगा, शादी कर लूँगा। ये ट्रीटी था। ये ट्रीटी में जब हुआ, उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो है ध्रुव देवी जो थी वो क्या हो रही हैं, ध्रुव देवी जो हैं ये जा रही हैं, शादी करेंगी, उसके साथ शक रूलर के पास जाएंगी। लेकिन ये तब तक से बात, ये जो चंद्रगुप्त जो सेकंड है इसको पता चला। चंद्रगुप्त जो सेकंड है ये क्या किया कि ध्रुव देवी के बदले ये खुद उस क्या बन गया, उस डोली के अंदर बैठ गया और बैठकर वहाँ पर जाता है। और जाने के बाद जैसे ही वो क्या करता है, उसके साथ गले में मिलता है तो वो अपने पास एक चाकू रखते हैं और उसको क्या कर देते हैं, उस रूलर्स को मार देते हैं। और मारने के बाद वापस आते हैं और ये जो कहा जाता है कि इनके ब्रदर थे, भाई थे, इनको भी मारते हैं और गुप्ता एम्पायर के नेक्स्ट रूलर्स के फॉर्म में ये आते हैं। तो ये सीक्वेंस जो है ये आपका BHU यूनिवर्सिटी में जो नंदी एक्सप्लानेटरी ऑर्गेनाइज किया जाता है उसमें ये बताया गया। तो ये इस टाइप के एविडेंस ही क्या होंगे, आपको बताना पड़ेगा कि वो एविडेंस है तो किस फॉर्म में है उसमें। इसके बाद वो जो है उस पास्ट को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, हिस्ट्री के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद और देखते होंगे कि हम हिस्ट्री जब भी पढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ सोर्स होना चाहिए। विदाउट सोर्स आप हिस्ट्री को नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे हमारे सोर्स हैं जिसके बेसिस पर हमने वहाँ से कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद फिर हम अपने हिस्ट्री को जानने का या उसको रिटेन फॉर्म में लाने का हम लोगों ने ट्राई किया। कुछ जो है जैसे आपको कुछ रिटेन फॉर्म मिले हैं, ठीक है, जैसे ब्रिटिशर्स आए या फिर कुछ ट्रैवलर्स आए इंडिया में, ट्रैवलिंग करते आए तो उस समय जो सिचुएशंस था उस सिचुएशंस के बारे में उसने क्या किया, अपने बुक्स में लिखा, ठीक है। जैसे वेनसांग आए, फाहियान आता है, मार्को पोलो आता है, अलबर्नी आते हैं, अलबर्नी तहकीके हिंद लिखते हैं। तो उन जो भी स्कॉलर्स आते हैं वो जो अपने बुक में बात लिखते हैं उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, अपने इंडियन हिस्ट्री के बारे में अंडरस्टैंड करने के क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। कुछ स्कल्पचर मिला है, जैसे अशोक में इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, इंस्क्रिप्ट करवाए थे। अभी आप हड़प्पन सिविलाइजेशंस में देखेंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशंस में आपको क्या मिलेगा, हड़प्पन सिविलाइजेशंस में जो लैंग्वेज लिखी गई है उस लैंग्वेज को आज तक से डिकोडिफाई नहीं किया गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पर या फिर आप म्यूजियम में रखे हुए उनके जो रूलर्स थे, किंग्स थे, उनके जो भी क्या बोलते हैं मटेरियल्स मिले हैं उनके बेसिस पर भी हम अपने हिस्ट्री को जानने का ट्राई करते हैं। तो इन सब एविडेंस के बेस पर हम क्या करते हैं, हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। ये हिस्टोरियन जो है इनको क्या किया है, इन सारे को कलेक्ट करके बुक के फॉर्म में राइट किए हैं और हम लोग उसको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद अपने हिस्ट्री को समझने का ट्राई करते हैं। ये चैप्टर 1 है जिसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर 1, ये आपका चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 है ब्रिक्स, बेड्स एंड बोन्स, ठीक है। ये भी हमें कैसे मिले हैं, जब स्क्वेंजिंग किया गया था तब जाके मिला। मज़ेदार की बात ध्यान से सुनो, कनिंघम आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के क्या थे, हेड या फादर भी इनको कहा जाता है इंडिया में। एक बार रेलवे लाइन बिछाई जा रहे थे, कराची से शायद लद्दाख के आसपास ये रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, पर लद्दाख लाहौर तक ये रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। और जब ये रेलवे लाइन जब ट्रैक बनाया जा रहा था तो ट्रैक बनाने के ड्यूरेशन में ही वहाँ कुछ खुदाई किया, सब ईंट को डालने के लिए, ब्रिक्स को डालने के लिए। और जैसे ही वहाँ से स्क्वेंजिंग किया जाता है तो जॉन मार्शल थे वहाँ, तो उन्होंने जब देखा कि ये तो बुक वहाँ से जब ब्रिक्स वगैरह निकाला जाएगा
निकाला जा रहा था, तो वहीं पर उसको रोकवा दिए। बोले कि यहाँ पर कोई साइट ब्यूरिड्स है, और इसके बाद कनिंघम इस पर काम करवाते हैं, और जॉन मार्शल के लीडरशिप में दयाराम साहनी आपको क्या करते हैं, स्क्वेंसिंग करते हैं। राखलदास बनर्जी का भी आप लोग नाम सुने होंगे, ये लोग स्क्वेंसिंग करते हैं। तब हम अपने हड़प्पन सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ते हैं। ये हड़प्पन में आप देखेंगे कि आप रावी रिवर्स के ये जितने भी सिविलाइजेशंस हैं, ये सब के सब किसी न किसी रिवर्स के ही क्या मिलेंगे, रिवर्स के ही बैंक में ये आपको सिविलाइजेशंस मिलेंगे। ऐसा क्यों था? तो आप ये भी जानेंगे कि ये सब के सब रिवर्स के ही बैंक में क्यों मिलते हैं, क्योंकि रिवर्स ही क्या था, हमारे उस समय नेटवर्किंग का मेन ज़रिया वही था। अगर हमको यहाँ से मेसोपोटामिया के साथ अपना क्या करना है, रिलेशन बनाना है, उसके साथ ट्रेड कराना है, तो हम कैसे जाएंगे? उस समय तो हमारे पास बस, ट्रक, हवाई जहाज़ तो नहीं हुआ करता था। सी था, ओशियंस थे, या रिवर्स के थ्रू ही क्या करते थे हम, बोट से एक रीजन से दूसरे रीजन्स में क्या करते थे, अपने ट्रेड को लेकर ट्रैवल करते थे, ट्रेड करते थे। ठीक है, तो यही कारण था कि ये जो ज़्यादातर ये सिविलाइजेशंस आपको कहाँ मिलेंगे, रिवर के ही बैंक में मिलेंगे। आप देखेंगे लोथल देखेंगे, चनहुदड़ो देखेंगे। ठीक है, ये सब के सब हम लोग पढ़ेंगे इसमें थोड़ा बहुत कि ये रिवर्स के ही क्या मिलेंगे, किनारे पर मिलेंगे। तो आते हम लोग देखते हैं इसमें ब्रिक्स, बेड्स एंड बोन्स। द हड़प्पन सील्स इज द पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशंस। याद रखें, ज़्यादातर चीज़ें हमने देखा है कि यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमको क्या मिले हैं, सील मिले हैं, मोहर जिसको आप लोग बोलते हैं। ठीक है, मोहरें मिली हैं। उस मोहर पर क्या हुआ है कि बहुत सारे उस पर इंडिकेशंस किए गए हैं, उस पर बातें बताई गई हैं, उसके बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, उसको आर्टिफैक्ट करते हैं। ये डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट है, ये जो हम जानकारी लेते हैं। इसके बाद द मेड ऑफ द स्टोन, उसको क्या बोलते हैं, एस्टिएट बोलते हैं उसको। ठीक है, सेटिएट बोलते हैं उसको। ठीक, सील ऑफन कंटेन, उस पर आपको क्या मिलेंगे, आपको क्या मिलेंगे, तो आपको एनिमल्स का उस पर क्या हुआ है, इंडिकेट किया गया है। ठीक है, जैसे एक सिंग वाले जो ऑक्सन है, बैल के बारे में उसको भी बताया गया है। ठीक है, एंड साइन फ्रॉम द स्क्रिप्ट दैट रिमेन अनडिस्फर्ड किया गया है, यानी आज तक से वो जो लैंग्वेज उसने लिखा है उसको हम लोग डिस्फर्ड नहीं कर पाए, उसको पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि वी नो a great deal about the lives of the peoples who in the region from what they left behind, their house, sports, animals, tools and seals। अब जब हम उसकी लैंग्वेज को पढ़ नहीं पाए, तब ये हिस्टोरियन ये कैसे उनको जान पाए कि ये जो सिविलाइजेशंस थी वो इस तरह से प्रोग्रेस की होगी और इस तरह से ख़त्म होगी। तो हमने कैसे उनको जाना, हमने क्या किया है, हमने कह सकते हो कि हमने अनुमान लगाया है, अनुमान के थ्रू ही किए हैं। कैसे अनुमान लगाए, जज किए हैं, और जजमेंट के बेसिस पर हमने क्या किए हैं कि उनके हिस्ट्री को जानने का ट्राई किया, एक लिंकअप इस्टेब्लिश किया और उनके हिस्ट्री को जानने किया। कैसे, तो देखो वो उनकी जो क्या थे, उनके जो ऑर्नामेंट मिले हैं, जब ब्यूरिड हुए थे, दफन हुए थे, जब एक्सक्वेंसिंग किया गया, तो एक्सक्वेंसिंग के बाद हमको क्या मिला, तो उनके घर कैसे थे, वो घर में जो भी हाउसेस थे उसका अरेंजमेंट कैसा था। जैसे मैं बताया था कि वो जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस का जो था, आप देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशंस में, तो इनकी जो मेन रोड था, वो मेन रोड पर ये क्या करते थे, मेन रोड पर ये अपने दरवाजे नहीं खोलते थे। डोर जो था वो मेन रोड जो था उस पर ओपन नहीं करते थे। लेकिन एक जगह आपको लोथल में मिलेगा कि वहाँ पर मिला है, लेकिन ज़्यादातर साइट का जो स्क्वेंसिंग किया गया, देखा गया कि मेन रोड पर वो नहीं खोले हैं। क्यों नहीं खोले हैं? क्योंकि वो सेफ्टी के प्रोसेस से नहीं खोले थे। सेफ्टी के प्रोसेस मतलब कि अगर कोई बालक निकल गया इधर से, कोई क्या कर रहा है, जानवर या जो भी आएगा तो उसके साथ क्या कर सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए ये लोग जो क्या करते थे, कहाँ पर खोले थे, जो यहाँ पर गली होता था उस गली के अंदर ही इसके क्या किए जाते थे, दरवाजे खोले जाते थे। मेन जो डोर जो था इधर ओपन किया था, और जस्ट इसके सामने में एक वाल रख दिया जाता, एक वाल होता था। ठीक है, जैसे मान लो ये मेन रोड हुआ ना, मेन रोड से एक अंदर में गली हुआ,
ठीक है, ये कर लिया। इसके बाद यहाँ पर ये अपने घर के क्या करते, मान लो ये इनका घर है तो इसके दरवाजे खोला करते थे, और इसके जस्ट सामने में एक दीवार, ऊंची दीवार कर दी जाती थी। ऐसा क्यों किया जाता था, ताकि अंदर में जो भी एक्टिविटी इनके हाउसेस के अंदर हो रहा है वो एक्टिविटी बाहर के लोगों को दिखाई ना पड़े। ठीक है, तो इन सब चीजों को जब हमने एक्सक्वेंसिंग किया, उसके बेस पर हमने क्या किया, जजमेंट करके लिंकअप किया, और लिंकअप करके हम लोग अपनी हिस्ट्री को जानने के क्या किया है, ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद लेफ्ट बिहाइंड देयर हाउसेस द पोर्ट्स, उनके वहां पर पोर्ट्स मिले हैं, ऑर्नामेंट मिले हैं, जैसे बोन के भी हड्डी जो होते हैं बोन से, उनसे भी ये लोग ऑर्नामेंट बनाते थे, उसके बेसिस पर हम लोग बात करते हैं। टूल्स जो मिले हैं, सील मिले हैं, उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, जो भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, और इसी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बेसिस पर हम क्या करते हैं, इस हिस्ट्री को जानने का कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। फिर आप देखो यही क्वेश्चन वो पूछ दिया कि हाउ आर्कियोलॉजिकल मटेरियल इज इंटरप्रेटेड एंड हाउ इंटरप्रिटेशंस समटाइम्स चेंज, कैसे चेंज हुआ, कैसे ये आर्कियोलॉजिकल जो है मटेरियल के बेसिस पर क्या कर रहे हैं, इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि चीज़ें ऐसे ऐसे हुई होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। चलो ठीक है, तो इसके बाद हम